यूपी पुलिस एसआई गोपनीय एवं एएसआई लेखा, जिसको आप एएसआई भर्ती के नाम से जानते हैं, उसकी परीक्षा में अब मात्र 10 ही दिन बच गए हैं। केवल और केवल 10 दिन का समय आपके पास है। आने वाली 4 और 5 दिसंबर को आपका ऑनलाइन एग्जाम है। भर्ती बोर्ड बहुत जबरदस्त तैयारी के मूड में है। एसआई का एग्जाम खत्म होते ही वो एसआई गोपनीय और एएसआई यानी कि एएसआई भर्ती का आपका परीक्षा को कंडक्ट कराने का पूरा पूरा विचार बना चुका है। अब इस समय जब केवल 10 दिन बचे हुए हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि सर एसआई वालों पर तो आपने बहुत मदद की है, बट एएसआई वालों के लिए भी कुछ मदद कर दीजिए। तो मुझे लगा था कि एसआई और एएसआई में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, अब आपने फॉर्म भरा होगा तो टाइपिंग और स्टेनो वगैरह तो आपकी अच्छी होगी, बट अगर सिलेबस की बात की जाए तो कुछ भी अलग नहीं है। इवन कुछ चीजें घटके ही हैं। ठीक है, इवन कुछ चीजें घटके ही हैं। तो इस समय यदि मेरी बताई हुई इन 4-5 चीजों को आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पहले हम लोग सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद अभी क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी बुक्स का इस समय आपको सहारा लेना चाहिए और सेफ स्कोर आपके लिए क्या होगा, इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे ही राम जी की पाठशाला को और मुझको मदद मिलती है, हिम्मत मिलती है और मनोबल बढ़ता है। साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस आपकी भर्ती से रिलेटेड आता रहेगा वह आपको सब यहां पर पता चलता रहेगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जो आपका पेपर है वो 4 सेक्शंस में बटा हुआ है, या आप उसको कह सकते हैं 4 सब्जेक्ट में बटा हुआ है। सब्जेक्ट 1 में आपका हिंदी और कंप्यूटर है, सब्जेक्ट 2 में आपका जीएस और करंट है, सब्जेक्ट 3 में आपके वहां पे 2-3 पोर्शन लिखे हुए हैं पर वो मैथ्स ही है। ठीक है, एप्टीट्यूड ही है, वो मैथ्स ही है। और सेक्शन 4 में आपका रीजनिंग है। ठीक है, इसमें 3 सेक्शन है पर वो कुल मिला के आपका रीजनिंग ही है। एक इसमें मानसिक अभिरुचि भी है, तो मानसिक अभिरुचि कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता है, वो इसी में ही है। एसआई में भी उसका कोई इतना बड़ा रोल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, वो एसआई में भी था। सबसे बड़ी बात है कि आपके हर सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी कंप्यूटर वाले सेक्शन के 50 हैं, जीएस करंट वाले के 50 हैं, मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है। और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। हर एक क्वेश्चन आपका कितने का है? 2 नंबर का है। तो टोटल वेटेज आपका हो जाता है 400 का। ध्यान से आप मेरी बात सुन लेना, 400 नंबर का आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाता है और 200 आपके क्वेश्चन यहां पर हो जाते हैं। तो इस समय देखो, अभी एक बात मैं बिल्कुल ये मान के चल रहा हूं कि जो लोग भी एसआई एएसआई का पेपर देंगे उन लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने आपका एसआई का एग्जाम जरूर दिया होगा, चाहे हार्ट हो ना हो, फॉर्म जरूर भरा होगा। थोड़ा सर्दी चल रहा है तो गला थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो आप एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने एसआई का पेपर जरूर दिया होगा, और अगर आपने एसआई का पेपर दिया है तो आपका हिंदी तैयार होगा, आपका जीएस तैयार होगा, आपका करंट तैयार होगा, आपका मैथ्स तैयार होगा, आपका रीजनिंग तैयार होगा। जो चीज आपकी तैयार नहीं होगी, मैं मान के चल रहा हूं, वो है आपका कंप्यूटर। यानी कि इस समय आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, और यदि आपने नहीं भी दिया है तो आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे। तो हिंदी के लिए आप सब चीजें डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से वीडियो देखते रहो। हिंदी में रिवीजन की, जीएस वगैरह में सब में रिवीजन की नीड है। तो अभी आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। अभी आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात तो अब आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है। जहां तक उम्मीद है, जो कंपनी आपका एसआई का एग्जाम ले रही है वही एएसआई का एग्जाम लेगी, और आप रिव्यू देख ही रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो अब रिव्यू देख लीजिए। पेपर का लेवल बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैथ्स जो है, मैथ्स की बात करता हूं सबसे पहले। जहां तक मुझे लगता है जो मैथ्स आएगा वो आपका कैलकुलेटिव आएगा। ठीक है, जो आपका मैथ्स आएगा वो कैलकुलेटिव आएगा। इस समय आपको क्या क्या करना है, क्या पढ़े क्या नहीं, तो मैथ्स इस समय कैलकुलेटिव आएगा। तो मेरे हिसाब से अभी आप 30 तक के पहाड़े याद कर लीजिए, 32 तक के वर्ग याद कर लीजिए, 20 तक के घन याद कर लीजिए, तो आपको बहुत सारी सुविधा मिल जाएगी, बहुत हिम्मत हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स कैलकुलेटिव ही आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि वही कंपनी आपका एग्जाम ले रही है। उसके बाद जो रीजनिंग आ रही है वो रीजनिंग नॉर्मल है, एसएससी वाली रीजनिंग है। आप एक बार इनपुट आउटपुट देख के चले जाना, हालांकि आ नहीं रहा है पर एग्जामिनर का कुछ पता नहीं लगता, वो पूछ ले क्या पूछ ले। इनइक्वालिटी एक टॉपिक है, इनइक्वालिटी वाला टॉपिक पढ़ लेना। बाकी जीएस और मैथ्स में आपको क्या काम करना है, बस प्रैक्टिस ही करना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट देने। प्रैक्टिस सेट आप देते रहो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेफ स्कोर भी बताऊंगा, वो चीज भी ध्यान से सुन लेना। अब उसके बाद हिंदी में क्या काम करना है। हिंदी में आप एक काम करो, राम जी की पाठशाला की एक पूरी सीरीज बना रखी है,
उसमें सीरीज में क्या है 25-26 वीडियोस हैं जिसमें मेन टॉपिक्स हैं आपके। अलंकार है, रस है, छंद है, संधि है, समास है, ठीक है, और आपका उपसर्ग है, आपका प्रत्यय है। तो ये मेन टॉपिक है, 25-26 वीडियोस है, फास्ट करके देख लो, लिंक ऊपर दे दूंगा। उन वीडियोस को देख के जाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों को, डायरेक्ट क्वेश्चन राम जी की पाठशाला की वीडियोस से मिल रहे हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प। साथ में 6 वीडियो पूरी बना रखी है मैंने, छोटी छोटी वीडियोस हैं, मास्टर वीडियोस हैं हिंदी साहित्य की, प्रैक्टिस सेशन है, उनको आप जरूर देख लेना, है ना। हिंदी में हिंदी और हिंदी साहित्य, इन दोनों वीडियो का लिंक मैं ऊपर आपको इधर दे दूंगा, यहाँ पे है ना, पहले उसका दे दिया है, अब साहित्य का दे देता हूं। इनको जरूर देख के जाना, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और आपके क्वेश्चन सही होंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद जीएस में इस समय कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जीएस में स्पेशली संविधान को देखना, और कोई भी आपकी मोटी बुक है, लूसेंट वगैरह है, लूसेंट वगैरह एक बार आप पढ़ लो। और एक काम करो, आपको अगर कहीं से कलेक्शन मिल जाए यूपीएसआई वालों का, जो अभी एग्जाम लिए हैं इन लोगों ने, इनमें से ही वो क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा, मुझे लग रहा है इनमें से ही क्वेश्चन उठाएगा। तो जीएस को अच्छे से कर लेना। और जीएस में संविधान में स्पेशली प्रस्तावना, गला थोड़ा खराब ज्यादा हो गया है, प्रस्तावना, मूलाधिकार और आपके मौलिक कर्तव्य, आपके डीपीएसपी, राष्ट्रपति, थोड़ा ये सब चीजें देख लेना। संविधान संशोधन जरूर देख लेना, और समितियां देख लेना। ये सब चीजें आपसे वो एग्जाम में पूछने वाला है। और इसी तरह बेसिक यूपी जीके में यूनिवर्सिटीज देख लेना, और हिंदी में एक हिंदी सम्मेलन वगैरह, ये सब चीज देख लेना, तो आपको काफी मदद मिलने वाली है। करंट में कुछ खास एसआई में तो पूछा नहीं गया, बट यहाँ पे स्पेशली दे रखा है, तो संभवतः हो सकता है कि आपसे वो करंट भी पूछे। तो करंट को आपको तैयार करना है 2021 जनवरी से लेके अभी तक, ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और एक्सरसाइजेज, और आपके जो आयोग हैं उन आयोगों के अध्यक्ष, और ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। साथ में सैन्य अभ्यास मैंने बता दिया, साथ में आपके पुरस्कार जितने भी हैं उनको ध्यान रखना है आपको। और आपको ध्यान क्या रखना है, आपको महत्वपूर्ण नियुक्तियां, निधन वगैरह, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। साथ में आपको फुल फॉर्म्स पे बहुत ध्यान देना है। अगर आपको फुल फॉर्म्स कहीं से मिल जाए तो नेट से उठा के आपको फुल फॉर्म्स बहुत अच्छे से पढ़नी है, यहां से आपका काम बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो कुल मिला के इन सब चीजों का रिवीजन इस समय करते रहो आप। और बुक्स की अगर बात करें तो हिंदी के रिवीजन के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। कंप्यूटर के लिए लूसेंट की छोटी सी पतली सी बुक आती है, इस समय उसको रेफर कर लो आप, उससे काम हो जाएगा। करंट के लिए आप स्पीडी वगैरह देख लो, या कोई भी चैनल आपको अच्छा लगता है तो वो आप देख सकते हैं, या पर्टिकुलरली अपने नोट्स बना सकते हैं। एक मैंने करंट की वीडियो बना रखी है यूपीएसआई के लिए, आप उसको देख लो। लगभग 15-16 टॉपिक थे मैंने उसमें बताए थे, उन टॉपिक्स को आप पर्टिकुलरली तैयार कर लो। मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए केवल और केवल आपको क्या काम करना है, प्रैक्टिस सेट देना है। जो भी आपको अच्छा लगे वो प्रैक्टिस सेट आप दे सकते हैं। तो अभी क्या क्या पढ़ें, तो सब चीजें इस तरह से आपको रिवाइज करनी है। साथ में एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, देखो मैं अब बताता हूं। एग्जाम में अटेम्प्ट करने का सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत आई है, सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत आई है वो आई है आपकी टाइम को मैनेज करने में। और मुझे ऐसा लगता है कि एएसआई में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि एएसआई में कहीं मूल विधि के प्रश्न ना पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। तो आप बाकी तैयार रहें, सब चीजें। इंपॉर्टेंट चीज क्या है टाइम मैनेज के लिए, सबसे पहले आप हिंदी को करें। सबसे पहले आप पेपर में जाके हिंदी वाले सेक्शन को करें, और हिंदी और कंप्यूटर वाले सेक्शन को, ठीक है, इस सेक्शन को करें। दूसरे नंबर पर आप जीएस वाले को करें। तीसरे और चौथे पे आपकी मर्जी है, आप रीजनिंग को पहले कर लें या मैथ को पहले कर लें, या मैथ को पहले कर लें, रीजनिंग को पहले कर लें, क्योंकि ये दोनों ही टाइम टेकिंग हो सकते हैं। मैथ्स तो टाइम टेकिंग हो ही रहा है, बट रीजनिंग भी हो सकता है टाइम टेकिंग हो। बट ये जो चीजें हैं ये आप आधे घंटे में 30 मिनट्स में खत्म कर दोगे, और मैक्सिमम यहां से स्कोर कर सकते हो। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत हिम्मत से काम लेना है। साथ में सेफ स्कोर की बात करें तो मैं आपको बताऊं, 200 नंबर का 200 क्वेश्चन का पेपर है, तो आपको टारगेट रखना है 140-150 के आसपास, 150 क्वेश्चन के आसपास। यदि आप इतना करके आते हो बिल्कुल सही, पहले नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, एक बात का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 150 के आसपास तक आप सही करो। बाकी आप तुक्का लगा लो, बाकी आप क्या काम करो, तुक्का लगा लो। और तुक्का लगाने की ट्रिक मैंने एसआई वाले के लिए बताई थी, आप वो देख लेना। संभव होगा तो मैं सब ऊपर वीडियोज आपको सब प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यही छोटी छोटी बातें हैं। अभी जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो भी आपको और चीजें बताऊंगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप अच्छे से एग्जाम देके आना, घबराना बिल्कुल नहीं। और ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं या बताई हैं, इनको अच्छे से फॉलो कर लेना, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।